हेलो फ्रेंड्स, आरंभ क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो राजनीतिक विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जो कि न्यायिक समीक्षा से संबंधित है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, समीक्षा, पुनर्निरीक्षण, पुनरावलोकन जैसे भारी भारी शब्दों को देखकर हम अक्सर डर जाते हैं, जिनका सिंपल सा मतलब होता है दोबारा से देखना या दोबारा से जाँच करना। आज की वीडियो में हम जानेंगे भारत में न्यायिक पुनरावलोकन के बारे में, इसकी परिभाषा, संवैधानिक प्रावधान के बारे में, महत्व और इसकी सीमाओं के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम जानते हैं कि न्यायिक समीक्षा का अर्थ क्या है। तो यह वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा कार्यपालिका और विधायिका के कार्यों की दोबारा से जांच की जाती है। न्यायिक समीक्षा वह शक्ति है जिसमें विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों, कार्यपालिका द्वारा जारी किए गए आदेशों और प्रशासन द्वारा किए गए कार्यों की जांच की जाती है। जो कार्य किए गए हैं वो मूल ढांचे से मिलते जुलते हैं या नहीं, मूल संरचना के अनुरूप ना पाए जाने पर न्यायालय उसे अवैध घोषित कर सकता है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो चलिए अब जानते हैं इसकी परिभाषाओं के बारे में। हालांकि बहुत सारे राजनीतिक विचारकों ने न्यायिक समीक्षा की ढेरों परिभाषाएं दी हैं, जिसमें से मार्बरी, मार्शल, मैक्रिडिस, ब्राउन, पिनाक और स्मिथ की परिभाषाओं को महत्वपूर्ण माना जाता है। मार्बरी मार्शल के अनुसार न्यायालय एक ऐसी शक्ति है जो किसी कानूनी या सरकारी कार्य को देश की मूल विधि या संविधान के विरुद्ध पाए जाने पर उसे असंवैधानिक या अमान्य घोषित कर सकती है। मैक्रिडिस और ब्राउन के अनुसार न्यायाधीशों के पास एक ऐसी शक्ति होना जिसमें वो उच्चतर कानून की विधियों की जांच करते हैं और संविधान के विरुद्ध होने पर उसे अवैध या अमान्य घोषित कर देते हैं। पिनाक और स्मिथ के अनुसार न्यायिक समीक्षा न्यायालय की वह शक्ति है जो संविधान को स्पष्ट करती है और व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तथा प्रशासन द्वारा बनाए गए कानूनों के विरुद्ध होने पर असंवैधानिक घोषित कर देती है। इन शॉर्ट, न्यायिक समीक्षा वो पावर है जिसमें अगर कोई भी कानून देश के विरुद्ध पाया जाएगा तो अवैध घोषित कर दिया जाएगा। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो चलिए अब जानते हैं इसकी उत्पत्ति के बारे में। न्यायिक समीक्षा की उत्पत्ति सामान्यतः संयुक्त राज्य अमेरिका में मानी जाती है, लेकिन पिनाक और स्मिथ इसकी उत्पत्ति ब्रिटेन में बताते हैं। अमेरिका में 1787 में संविधान निर्माण करते समय न्यायिक समीक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन 1803 में मार्बरी बनाम मेडिसन के केस में न्यायाधीश मार्शल ने न्यायिक समीक्षा को सर्वप्रथम परिभाषित किया। दोनों ही न्यायाधीशों ने न्यायिक समीक्षा को कानून की वैधानिकता जांचने की महत्वपूर्ण कसौटी के रूप में इसे स्वीकार किया। तो चलिए आगे भारत के संदर्भ में न्यायिक समीक्षा के बारे में जानते हैं। भारत में इसमें ना तो ब्रिटिश संविधान की तरह संसद की सर्वोच्चता है और ना ही अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय की तरह न्यायिक निरंकुश है। भारत में न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था सिर्फ कानूनों की व्यवस्था तक ही सीमित रखी गई है। भारत के संविधान में न्यायिक समीक्षा से संबंधित कोई भी विशेष प्रबंध नहीं है, लेकिन न्यायपालिका की सर्वोच्चता में यह सिद्धांत निहित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार यह संविधान को सर्वोच्च स्थान देता है। इसी कारण कानूनों की संवैधानिकता की जांच करके उसे असंवैधानिक घोषित करना सर्वोच्च न्यायालय का प्रमुख अधिकार भी माना जाता है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मर्यादित तरीकों से अपनी शक्ति का प्रयोग किया जा रहा है। गोरखनाथ मामले में सरकार तथा सर्वोच्च न्यायालय के बीच विवाद उत्पन्न हो गया था, जिसे संविधान में संशोधन करके जल्द ही दूर कर लिया गया था। तो चलिए आगे चलते हैं और जानते हैं न्यायिक समीक्षा के संवैधानिक प्रावधानों के बारे में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13(2) तथा अनुच्छेद 32 में इसकी व्यवस्था बताई गई है। अनुच्छेद 13(2) में बताया गया है कि राज्य ऐसी कोई भी विधि या कानून नहीं बनाएगा जो संविधान के भाग 3 में उल्लेखित मूल अधिकारों का हनन करता हो या उन मूल अधिकारों को सीमित या न्यून करता हो। संविधान के अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को यह अधिकार है कि कहीं पर मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण या हनन तो नहीं हुआ है। इसी तरह से संविधान के अनुच्छेद 131 और 132 भी सर्वोच्च न्यायालय को संघ और राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए कानूनों की दोबारा जांच करने का अधिकार प्रदान करता है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं और न्यायिक समीक्षा के महत्व के बारे में जानते हैं। पुनरावलोकन न्यायपालिका को एक स्वतंत्र अस्तित्व प्रदान करता है, जिससे वह कार्यपालिका और विधायिका के हस्तक्षेप से अलग रहकर नागरिक अधिकारों की रक्षा में अपना योगदान दे सके, संघात्मक व्यवस्था में संघ राज्य का गतिरोध निवारण कर सके और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा कर सके। संविधान को गात्यात्मक बनाने, संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखने और सामाजिक राजनीतिक विकास का मार्ग प्रशस्त करने के लिए भी न्यायिक समीक्षा का महत्व माना जाता है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए अब बात करते हैं न्यायिक समीक्षा की सीमाओं के बारे में। न्यायपालिका की शक्तियों पर कुछ सीमाएं लगाई गई हैं जो कि इसे निरंकुश बनाने से रोकती हैं, जो कि इस तरह से हैं। नंबर 1, न्यायपालिका केवल उन्हीं कानूनों को सीमित कर सकती है जो उसके समक्ष मुकदमों के रूप में लाए जाते हैं। नंबर 2, किसी कानून को तभी अवैध घोषित किया जा सकता है जब कानून की असंवैधानिकता पूरी तरह से स्पष्ट हो। नंबर 3, इसकी शक्तियों का प्रयोग कानून की उचित प्रक्रिया के तहत ही किया जाना आवश्यक है। नंबर 4, केवल कानून की उन्हीं धाराओं को अवैध बताया जा सकता है जो केवल संविधान के विपरीत हो, न कि समस्त कानून के। नंबर 5, राजनीतिक विवादों में इसके इस्तेमाल की मनाही है। आई होप आपको इसकी सीमाओं के बारे में तो अब पता चल ही गया होगा। तो चलिए आगे जानते हैं इसके मूल्यांकन के बारे में। न्यायिक समीक्षा एक ऐसा हथियार है जिसके द्वारा कार्यपालिका तथा विधायकों द्वारा बनाए गए असंगत और अवैध कानूनों की वैधानिकता की जांच करके व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा की जाती है। किसी भी सरकार की कसौटी उत्तम न्याय व्यवस्था ही है। इस तरह देखा जाए तो न्यायपालिका ने देश हित में ही कार्य किए हैं। हालांकि कई बार शक्तियों का दुरुपयोग भी हुआ है और आलोचनाएं भी हुई हैं। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मामलों में ही इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें लोगों के कल्याण की संभावना हो, शासन के दोनों अंगों के साथ संतुलन हो और साथ ही साथ गरिमा और देश का विकास संभव हो। इन शॉर्ट, ये विधि और कानून के वैधानिकता की जांच करता है, जिसे लोगों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा की जा सके। जो भी कानून बनाए जाएं वो देश के हित में हो। अगर ऐसा नहीं होता तो यह उन कानून को अवैध घोषित कर देते हैं। इसका इस्तेमाल महत्वपूर्ण मामलों में ही किया जाता है, जैसे जन कल्याण की बात हो, शासन में संतुलन की बात हो या देश के विकास की बात हो। इनमें ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट्स करो, वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।